आपने ध्यान दिया है, बाइबल में हम आदम के जन्म के बारे में पढ़ते हैं, उसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं, उसकी गलती के बारे में पढ़ते हैं, उसके पतन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब बात आती है आदम की मौत की, तो बाइबल अचानक बहुत शांत हो जाती है। न कोई विवरण, न कोई तारीख, न कोई आखिरी शब्द, न कोई अंतिम सांस, बस एक पंक्ति। आदम की आयु 930 वर्ष हुई और वह मर गया। उत्पत्ति 5:5। बस इतना ही। कोई कहानी नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई भाव नहीं, जिसे बाइबल जानबूझकर इस पर चुप रहना चाहती हो। और यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। जरा सोचिए, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जिसमें स्वयं परमेश्वर ने जीवन की सांस फूंकी, जिसे एदन की वाटिका दी, जिससे परमेश्वर ठंडी हवा में चलकर बात करता था, उसकी मौत के बारे में इतनी चुप्पी क्यों? क्या यह कोई साधारण मौत थी, या कुछ ऐसा जिसे शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता? आदम, पहला मनुष्य, बाइबल कहती है, यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकी। उत्पत्ति 2:7। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह सीधा परमेश्वर का स्पर्श था। आदम का पहला अनुभव मां की गोद नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति थी। उसने पहली बार जो चेहरा देखा वह सृष्टिकर्ता का था। और सोचिए, जिसने परमेश्वर की आवाज सुनी हो, जिसने परमेश्वर के साथ चला हो, उसका अंत इतना शांत क्यों लिखा गया? बाइबल यहां बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन जो नहीं कहती वही सबसे ज्यादा बोलता है। चेतावनी जो पहले ही दी गई थी, परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा, उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। अब यहां रुकिए। आदम ने फल खाया, लेकिन वह उसी दिन शरीर से नहीं मरा। तो फिर परमेश्वर की बात का क्या हुआ? क्या परमेश्वर की बात झूठी थी? नहीं, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर मौत कहां हुई? यहीं से मौत की परिभाषा बदल जाती है। उस दिन आदम का शरीर जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो चुकी थी। और बाइबल के अनुसार यही असली मौत है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:22। मृत्यु केवल कब्र नहीं होती, मृत्यु होती है परमेश्वर से अलग हो जाना। उस दिन आदम चल रहा था, बोल रहा था, सांस ले रहा था, लेकिन अंदर से कुछ मर चुका था। एदन से निकाला जाना, जीवित होते हुए भी मर जाना। उत्पत्ति 3 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन की वाटिका से बाहर कर दिया। क्यों? ऐसा न हो कि वह जीवन के वृक्ष से खाकर सदा जीवित रहे। उत्पत्ति 3:22। यह बहुत गहरी बात है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि गिरे हुए शरीर में मनुष्य अनंत काल तक जिए, इसलिए मौत को एक दया बना दिया गया। हाँ, मौत सज्जा भी थी और दया भी। अब आदम को मिट्टी पर काम करना था, पसीने से रोटी खानी थी, दर्द सहना था, बुढ़ापा देखना था। हर दिन उस शरीर में जो पहले अमर था, अब धीरे धीरे मृत्यु काम कर रही थी। फिर आदम कैसे मरा? बाइबल बताती है, और आदम की आयु 930 वर्ष हुई और वह मर गया। बस, कोई विस्तार नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल मौत के दृश्य पर नहीं, मौत के कारण पर ध्यान देती है। आदम कैसे मरा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आदम क्यों मरा यह पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आदम की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वह हम सब की कहानी की शुरुआत थी। एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। रोमियो 5:12। आदम की कब्र भले न लिखी गई हो, लेकिन उसकी मृत्यु की छाया हर इंसान पर आ गई। और यहीं पर यह भाग धीरे धीरे रुकता है, क्योंकि अब एक और सवाल उठता है, अगर आदम की मौत इतनी साधारण थी तो बाइबल उसे रहस्य क्यों बनाती है? और क्या आदम की मौत किसी आने वाले उद्धारकर्ता की ओर इशारा करती थी? हम एक सवाल पर रुके थे, अगर आदम की मौत इतनी साधारण थी तो फिर बाइबल ने उसे रहस्य क्यों बना दिया? और क्या आदम की मृत्यु किसी आने वाले उद्धारकर्ता की ओर इशारा कर रही थी? अब जरा ध्यान से सुनिए, बाइबल में कुछ बातें लिखी नहीं जाती, लेकिन उन्हें जानबूझकर छोड़ा जाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी खाली जगह बेकार में नहीं छोड़ता। जहां बाइबल चुप होती है, वहां अक्सर सबसे गहरा अर्थ छिपा होता है। आदम, पहला मनुष्य, लेकिन अंतिम नहीं। बाइबल कहती है, पहला मनुष्य आदम मिट्टी से है, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। 1 कुरिन्थियों 15:47। यह वचन बहुत कुछ खोल देता है। बाइबल आदम को अंत नहीं मानती, वह उसे एक शुरुआत मानती है, एक छाया, एक संकेत। किसका? उस दूसरे मनुष्य का जो आने वाला था। पहला आदम गिरा, दूसरा आदम,
उठाने आया पहला आदम, मृत्यु लाया दूसरा आदम, जीवन देने आया। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जीवित किए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15-22 अब ध्यान दीजिए। बाइबल आदम की मौत पर कम शब्द खर्च करती है, क्योंकि उसकी मौत अंत नहीं थी। वह केवल एक मंच था जिस पर मसीह का कार्य प्रकट होना था। क्यों आदम की मृत्यु का दृश्य नहीं है? कभी आपने सोचा, बाइबल में मूसा की मृत्यु का वर्णन है, यूसुफ की मृत्यु का उल्लेख है, दाऊद की मृत्यु का जिक्र है, लेकिन आदम की नहीं। क्योंकि आदम की मृत्यु किसी एक मनुष्य की नहीं थी, वह पूरी मानव जाति की पहचान बन चुकी थी। आदम मर चुका था बहुत पहले, उस दिन जब उसने आज्ञा तोड़ी थी। शरीर बाद में गिरा, पर आत्मा पहले गिर चुकी थी। इसलिए बाइबल उसकी शारीरिक मृत्यु को महत्व नहीं देती, क्योंकि असली त्रासदी पहले ही हो चुकी थी। और शायद इसीलिए बाइबल वहां रुक जाती है, जैसे कह रही हो, अब आगे देखने लायक कुछ बचा नहीं। मृत्यु, दंड या दया, यह बात बहुत गहरी है। परमेश्वर ने कहा था, तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर लौट जाएगा। उत्पत्ति 3:19। यह सुनने में सजा लगती है, लेकिन भीतर झांकिए। अगर आदम गिरे हुए शरीर में सदा जीवित रहता तो क्या होता? दर्द कभी खत्म नहीं होता, आंसू कभी नहीं सूखते, पाप कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मृत्यु को परमेश्वर ने एक सीमा बना दिया, एक अंत, एक विराम, ताकि मनुष्य अनंत काल तक पीड़ा में न रहे। यानी मृत्यु केवल न्याय नहीं, दया भी थी। आदम की चुप मौत और एक आने वाली तेज आवाज। आदम की मौत शांत थी, कोई स्वर्ग नहीं खुला, कोई आवाज नहीं आई, कोई स्वर्गदूत नहीं उतरे, बस, और वह मर गया। लेकिन बाइबल बताती है कि एक और मृत्यु आने वाली थी जो शांत नहीं होगी, और यीशु ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए। मरकुस 15:37। यह अंतर देखिए। आदम चुपचाप मरा, यीशु ऊंचे शब्द से मरा। आदम की मौत पृथ्वी पर खो गई, यीशु की मौत पूरी सृष्टि को हिला गई। आदम की मौत किसी ने याद नहीं रखी, यीशु की मौत आज भी संसार को बदल रही है। बाइबल आदम की मौत पर चुप है, क्योंकि वह चाहती है कि संसार यीशु की मौत को सुने। एक बीज की तरह यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला रहता है। यूहन्ना 12:24। आदम पहला दाना था। अगर आदम की मृत्यु हम सब पर आ गई, तो क्या उस मृत्यु से बचने का कोई मार्ग है, या फिर मनुष्य केवल जन्म लेने और मर जाने के लिए ही है? बाइबल का उत्तर बहुत शांत है, लेकिन बहुत मजबूत भी। बाइबल कहती है, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, इसलिए जीवन को चुन। व्यवस्था विवरण 30:19। ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा मृत्यु को सह लो, उसने कहा जीवन को चुन। लेकिन यह जीवन कौन सा जीवन है? क्योंकि आदम भी तो जीवित था, फिर भी मरा, तो यह जीवन शरीर का नहीं हो सकता। जीवन अब जो मृत्यु को छूता नहीं, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। यह वाक्य आदम की कहानी से सीधा जुड़ जाता है। पहले आदम ने गलत मार्ग चुना, दूसरे आदम ने स्वयं को मार्ग बना दिया। पहले आदम ने परमेश्वर से दूर किया, दूसरे आदम ने परमेश्वर से मिलाया। इसलिए बाइबल मौत से नहीं, मार्ग से बात करती है। आदम के बाद हर मनुष्य, बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:22। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक सच्चाई है। हम सब आदम की प्रकृति में जन्म लेते हैं, इसीलिए हम सब उसी मृत्यु की छाया में पैदा होते हैं। बचपन से नहीं, जवानी से नहीं, जन्म से। और शायद इसीलिए मनुष्य अंदर से डरता है, मौत से नहीं, अलगाव से, खालीपन से, उस एहसास से कि कुछ टूट चुका है। जीवन का वृक्ष जो फिर दिखाई देता है। याद है, उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष था, लेकिन पाप के बाद उस तक रास्ता बंद हो गया, और उसने जीवन के वृक्ष के मार्ग की रखवाली के लिए करूबों को रखा। उत्पत्ति 3:24। अब ध्यान दीजिए। बाइबल के आखिरी अध्याय में वही वृक्ष फिर दिखाई देता है, और जीवन का वृक्ष जो 12 प्रकार के फल देता है। प्रकाशित वाक्य 22:2। यह बहुत गहरा संकेत है। जो खो गया था वह लौटेगा, जो बंद हुआ था वह खुलेगा। लेकिन अब आदम के द्वारा नहीं, मसीह के द्वारा। मृत्यु के बीच आशा। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मरकर भी जीवित? हाँ,
क्योंकि यह जीवन शरीर से बड़ा है, कब्र से बड़ा है, समय से बड़ा है। आदम की कहानी मिट्टी से शुरू हुई थी, लेकिन मसीह की कहानी अनंतता से जुड़ी है। क्यों बाइबल आदम की मौत पर रुकती नहीं? क्योंकि बाइबल मृत्यु पर कभी अंतिम बिंदु नहीं लगाती। वह हमेशा आगे देखती है, पुनरुत्थान की ओर, जीवन की ओर, आशा की ओर। आदम की कब्र हमें कुछ नहीं सिखाती, लेकिन खाली कब्र सब कुछ सिखा देती है। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। मत्ती 28:6 यह वाक्य आदम की कहानी का उत्तर बन जाता है और यहीं पर पार्ट 3 धीरे धीरे रुकता है। अब केवल एक आखिरी प्रश्न बचता है, अगर यह जीवन उपलब्ध है तो बाइबल हमसे क्या चाहती है और यह रहस्य हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है? हम एक आखिरी प्रश्न पर रुके थे। अगर जीवन उपलब्ध है, अगर मार्ग खुला है, अगर उद्धार का द्वार मौजूद है, तो फिर बाइबल हमसे क्या चाहती है? बाइबल हमसे धर्म नहीं चाहती, वह हमसे एक उत्तर चाहती है, एक निर्णय। क्योंकि आदम की कहानी इतिहास नहीं है, वह आईना है। आदम, हमारे भीतर आदम केवल पहला मनुष्य नहीं था, वह हर मनुष्य का चित्र था। उसने वह किया जो हम हर दिन करते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनी, लेकिन अपनी इच्छा चुनी। सब भटक गए, सब बिगड़ गए। भजन 14:3। इसलिए आदम की मौत केवल उसकी नहीं थी, वह हमारे भीतर हर दिन घटती है। जब हम जानते हुए भी सच से दूर जाते हैं, जब अंतरात्मा बोलती है और हम चुप रहते हैं। और शायद इसीलिए बाइबल आदम की मौत पर विस्तार नहीं देती, क्योंकि वह कहती है यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह हर दिन दोहराई जा रही है। 2 आवाजें, तब भी और अब भी एदन में 2 आवाजें थीं, एक परमेश्वर की, दूसरी सांप की। आज भी 2 आवाजें हैं, एक सत्य की, दूसरी समझौते की। आदम ने समझौते की सुनी और दुनिया मृत्यु में चली गई। अब बाइबल हमसे पूछती है, तुम किसकी सुनोगे? आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। इब्रानियों 3:15। यह वचन बहुत नरम है, लेकिन बहुत गहरा भी। आदम की चुप मौत चेतावनी नहीं, निमंत्रण। आदम की मौत डराने के लिए नहीं लिखी गई, वह बुलाने के लिए है। जैसे कोई कह रहा हो, देखो यह अंत नहीं होना था। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया। बुद्धि 1:13 बाइबल भावार्थ। मृत्यु आई क्योंकि अलगाव आया और अलगाव टूटा मसीह में। क्रूस, जहां आदम की कहानी पलट गई, जहां आदम ने पेड़ से लिया, वहीं मसीह पेड़ पर चढ़ा। जहां आदम ने आज्ञा तोड़ी, वहीं यीशु ने कहा, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। यह संयोग नहीं है, यह उत्तर है। पहला पेड़, पतन, दूसरा पेड़। उधार आदम की चुप्पी यीशु की पुकार में बदल गई। पूरा हुआ यूहन्ना 19:30। और उस एक वाक्य में आदम की अधूरी कहानी पूरी हो गई। अब प्रश्न केवल यह है, आदम मर गया, यह सत्य है। यीशु जी उठा, यह भी सत्य है। अब बीच में हम खड़े हैं और बाइबल हमसे यही पूछती है, तुम किस में हो? रोमियो 8 का भाव आदम में या मसीह में? क्योंकि आदम में मृत्यु है, मसीह में जीवन है। आदम में भय है, मसीह में शांति है। आदम में अंत है, मसीह में अनंत है। बाइबल आदम की मौत पर शब्द नहीं देती, क्योंकि वह चाहती है कि अंतिम शब्द मौत का ना हो, अंतिम शब्द जीवन का हो। मैं नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। प्रकाशित वाक्य 21। एक और यही कारण है कि आदम की कब्र हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन जीवन का वादा आज भी जीवित है। यदि तुम यह सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह वही पुकार है जो एदन में खो गई थी और आज फिर से तुम्हें बुला रही है, धीरे से, शांत स्वर में। जीवन को चुन। और अगर यह वीडियो आपके दिल को जरा सा भी छू पाया हो तो इसे यहीं मत रोकिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बाइबल के ऐसे ही गहरे और सच्चे रहस्य आप तक पहुंचते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका हर एक शब्द हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।